भारत के दोस्त की वो मिसाइल जो अमेरिका और यूक्रेन को बना सकती है अपंग, भारी संख्या में कर रहा प्रोडक्शन। क्या है विनाशक प्लान? यूक्रेन युद्ध में निर्णायक अंजाम हासिल करने के लिए रूस को लेकर रिपोर्ट है कि उसने इस्कैंडर 1000 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अगर रूस वाकई इस्कैंडर 1000 मिसाइल का निर्माण कर रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच भी INF संधि की गई थी। भारत के दोस्त रूस को लेकर रिपोर्ट है कि वो भारी संख्या में इस्कैंडर-M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। इस मिसाइल को काफी घातक माना जाता है और इसकी मार करने की क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। चूंकि ये सामरिक मिसाइल है, इसलिए इसे काफी विनाशक माना जाता है। इस्कैंडर-M के 1000 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट के बारे में जानकारी पहली बार जुलाई 2024 में सामने आई थी। 24 जुलाई 2024 को मिलिट्री रूस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में पहली बार 9 के 720 इस्कैंडर-M OTRK की टेक्नोलॉजी पर आधारित इस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के अस्तित्व की घोषणा की गई थी। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल को पिछले साल से ही मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो कोलोमना की तरफ से विकसित किया जा रहा है। नाटो ने इस मिसाइल का नाम SSX-33 रखा है। हालांकि रूस वाकई इस बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है या नहीं, इसको लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। कई दावों में प्रोडक्शन को सच तो कई दावों में प्रोडक्शन की रिपोर्ट का खंडन किया गया है। रूस के सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण समझौतों, खासकर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF संधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दरअसल 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच INF संधि की गई थी, जिसके तहत 500 से 5500 किलोमीटर की सीमा के साथ जमीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के विकास और तैनाती पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी थी। ऐसे में अगर रूस इस मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो संधि का उल्लंघन कर रहा है। अब तक रूस के सामरिक मिसाइल शस्त्रागार जैसे कि 9 के 720 इस्कैंडर-M के निर्माण में संधि का ख्याल रखा गया था और उसकी रेंज 500 किलोमीटर के भीतर ही रखी गई थी। लेकिन अब रूस पर 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 500 किलोमीटर से कम की सीमा वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को कम दूरी की मिसाइल कहा जाता है और 500 से 5500 किलोमीटर के बीच की सीमा वाली मिसाइलों को मध्यम दूरी की मिसाइल कहा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के अंदर इस्कैंडर-M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर हमेशा से चिंता रही है। ये मिसाइल इन देशों में तबाही ला सकती है। हालांकि जैसे जैसे मिसाइलों की रेंज बढ़ती जाती है, इसकी जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम INS में बहाव के कारण इसकी सटीकता भी कम हो सकती है। सैटेलाइट नेविगेशन सतनाव का उपयोग करके समय समय पर बहाव को ठीक करना संभव है। हालांकि मिसाइल हमलों के दौरान विरोधी सतनाव सिग्नल को जाम कर देता है, जिसे देखते हुए ऐसी संभावना है कि रूसी इस्कैंडर 1000 मिसाइल में जाम प्रतिरोधी सतनाव और रडार इमेज टेक्नोलॉजी है। और अगर वाकई ऐसा है तो यह संभवतः इस्कैंडर-M से भी अत्यधिक विनाशक बना देता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस्कैंडर 1000 मिसाइल का निर्माण इसलिए कर रहा है ताकि वो यूक्रेन के अंदर नाटो देशों के हथियारों को तबाह कर सके। अभी तक पश्चिमी यूक्रेन में रखे पश्चिमी देशों के हथियार रूस की स्ट्राइक सीमा से बाहर थे। इसके अलावा भी वर्तमान में यूक्रेन के कई स्ट्रैटेजिक ठिकाने रूस की पहुंच से दूर हैं, लेकिन इस्कैंडर 1000 मिसाइल की जद में ये सभी ठिकाने आ जाएंगे। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी अधिकारी घबराए हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में ये मिसाइल्स गेम चेंजर साबित हो सकती है।
रूस का कहना है कि यूक्रेन द्वारा अमेरिकी लंबी दूरी की मिसाइलों के उपयोग से उचित और ठोस प्रतिक्रिया मिलेगी। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि रूसी क्षेत्र के अंदर ऐसा हमला रूस के खिलाफ शत्रुता में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके उपग्रहों की प्रत्यक्ष संलिप्तता को दर्शाएगा। राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए व्हाइट हाउस छोड़ने से 2 महीने पहले रूस स्थित लक्ष्यों पर मिसाइलों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। यह स्पष्ट नहीं है कि उनके उत्तराधिकारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परामर्श किया गया था या नहीं, या फिर क्या वह रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का वादा करने के बाद भी अपने निर्णय पर कायम रहेंगे। यूक्रेन के पास 300 किलोमीटर 190 मील की रेंज वाली अमेरिकी अटैक्स आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, साथ ही समान रेंज वाली फ्रांसीसी और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी हैं, लेकिन पश्चिमी सहयोगियों ने कीव को इनसे रूस पर हमला करने से रोक दिया था। बिडेन द्वारा उस शर्त को हटाने का निर्णय युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसका मंगलवार को 1000वां दिन है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। मॉस्को ने अब यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं, क्योंकि दोनों पक्ष युद्ध के मैदान में गतिरोध पर पहुंच गए हैं। अमेरिका का यह निर्णय रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरिया के 10,000 से अधिक सैनिकों के पहुंचने के बाद आया है, जहां यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है तथा एक छोटे से क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, ताकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना की मदद की जा सके। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरिया अपने सहयोगी को तोपखाने और अन्य हथियारों के अलावा 1 लाख सैनिक भी भेज सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने संकेत दिया है कि अमेरिकी समझौते की कोई औपचारिक घोषणा नहीं होगी। उन्होंने रविवार को कहा, मिसाइलें स्वयं बोलेंगी। यूक्रेन सबसे पहले कुर्स्क में अटैक्स का उपयोग कर सकता है। वास्तव में कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि संभवतः अमेरिका ने उत्तर कोरिया को यह संकेत देने के लिए वहां इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है कि वह रूस और स्वयं मॉस्को को सहायता भेजना बंद कर दे। लंबी दूरी की मिसाइलों को बाइडेन की मंजूरी, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी इसी तरह की मंजूरी दे सकते हैं, को पश्चिम में रूसी नेता को यह संकेत देने के रूप में देखा जा रहा है कि वह सैन्य रूप से यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकते। पुतिन ने इस नवीनतम कदम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सितंबर में रूसी नेता ने कहा था कि यूक्रेन द्वारा ऐसी मिसाइलों का प्रयोग युद्ध में नाटो देशों की प्रत्यक्ष भागीदारी का प्रतिनिधित्व करेगा। सोमवार को पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि वाशिंगटन ने रूसियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि हम जवाब देंगे। उत्तर कोरियाई सेना की उपस्थिति और यूक्रेन में बुनियादी ढांचे पर रूसी हवाई हमलों में बड़ी वृद्धि के बावजूद इस सप्ताहांत यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूस द्वारा भीषण हमले किए गए, जिससे बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। कई लोग मारे गए या घायल हो गए। सोमवार को ओडेसा पर रूसी हमले में 10 लोग मारे गए तथा लगभग 50 घायल हो गए।